नमस्कार और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम कुछ ऐसी कहानियों में गोता लगाएंगे जो हमें सिखाती हैं कि मन की असली ताकत आखिर होती क्या है। कभी सोचा है कि जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलें, जिन्हें हम अक्सर बाधा समझते हैं, वो असल में हमें कुछ बेहतर बनाने के लिए भेजे गए मौके हों? आज हम कुछ कहानियों के जरिए इसी गहरे विचार को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से, जो एक ऐसी समस्या से जुड़ी है जिसका सामना शायद हम सब कभी ना कभी करते हैं। एक बेचैन और भटकता हुआ मन। जरा सोचिए, मन एक जंगली घोड़े की तरह है, जो एक पल यहां तो अगले ही पल कहीं और, एक विचार से दूसरे पर लगातार छलांग लगाता रहता है। हमारी कहानियों के जो पात्र हैं, मार्को और कबीर, वो भी बिल्कुल इसी तरह की अंदरूनी बेचैनी महसूस करते हैं, जहां शांति पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो होता क्या है जब मन अशांत हो? ये लगातार एक सोच से दूसरी पर भटकता है। छोटी छोटी बातें भी ध्यान खींच लेती हैं। कभी अतीत का पछतावा तो कभी भविष्य की चिंता। इन सब के बीच जो आज का पल है वो कहीं खो जाता है और सुकून बस एक दूर का सपना बनकर रह जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस अंदरूनी उथल-पुथल का कोई हल है? जी बिल्कुल है, और इसका जवाब छिपा है एकाग्रता की शक्ति में। एक बहुत ही बुद्धिमान गुरु ने एक युवक को एकाग्रता का एक बड़ा अनोखा पाठ पढ़ाया। उन्होंने उसे पानी से भरा एक गिलास दिया और कहा कि बगीचे का एक चक्कर लगा कर आओ, लेकिन शर्त यह थी कि एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए। जैसे ही युवक का ध्यान भटका, पानी छलक गया। तो इससे सीखने को क्या मिलता है? बात बहुत सीधी है। जब हम पूरी तरह से अपने काम में वर्तमान के पल में डूब जाते हैं, तो डर, चिंता और फालतू के विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। मन अपने आप शांत हो जाता है। तो फिर ये मानसिक अनुशासन आता कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो अपना लक्ष्य साफ करें कि करना क्या है। फिर जब भी ध्यान भटके तो उससे लड़ना नहीं है, बस उसे स्वीकार करें और प्यार से अपना फोकस वापस ले आएं। ठीक उसी युवा लामा की तरह जिसने ध्यान करते वक्त विचलित होने से साफ इनकार कर दिया था। ठीक है, मन को काबू करने की बात तो हो गई, पर बाहरी चुनौतियों का क्या? क्या मुश्किलें हमें कमजोर बनाती हैं या असल में और ज्यादा मजबूत? इन दो पौधों की कहानी देखिए। एक पौधा जिसे हमेशा घर के अंदर सुरक्षित रखा गया, वो नाजुक और कमजोर रह गया। और दूसरा पौधा जिसने तेज धूप, आंधी और तूफान का सामना किया, वही एक विशाल और मजबूत पेड़ बन पाया। ये हमें सिखाता है कि चुनौतियां हमें तराशती हैं, तोड़ती नहीं। ऐसी ही एक और कहानी है दो पत्थरों की। एक पत्थर ने मूर्तिकार की छेनी का दर्द सहने से मना कर दिया और वो सड़क किनारे नारियल फोड़ने वाला एक आम पत्थर बनकर रह गया। लेकिन दूसरे पत्थर ने छेनी की हर चोट को सहा और एक खूबसूरत, पूजनीय मूर्ति बन गया। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या महानता सिर्फ संघर्ष से मिलती है या उस संघर्ष को सहने की हमारी इच्छा और हमारे चुनाव से मिलती है? हमारी अगली कहानी आत्मजिम्मेदारी के बारे में एक ऐसा सच सामने लाती है जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। जरा कल्पना कीजिए, आप ऑफिस पहुंचते हैं और वहां एक नोटिस लगा है जिस पर लिखा है, वो इंसान जो आपकी तरक्की के रास्ते में खड़ा था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। कैसा महसूस होगा? थोड़ी हैरानी, थोड़ी उत्सुकता, है ना? अंदर एक ताबूत रखा था। हर कोई एक एक करके अंदर झांक रहा था और जो भी बाहर आता वो एकदम हैरान और चुप हो जाता। न कोई गुस्सा, न कोई राहत, बस एक गहरी खामोशी। आखिर ऐसा क्या था उस ताबूत के अंदर? पता है अंदर क्या था? कोई नहीं। ताबूत के अंदर बस एक चीज रखी थी और उसके साथ एक छोटा सा नोट। उस नोट पर एक ऐसा सच लिखा था जो सबकी सोच बदलने वाला था। वो चीज थी एक आईना। हर कर्मचारी को अपनी ही परछाई का सामना करना पड़ा, और इस कड़वी सच्चाई का भी कि उनकी तरक्की को रोकने वाला कोई बॉस, कोई सहकर्मी या कोई और नहीं, बल्कि वो खुद हैं। और चलिए, अब चलते हैं हमारी आखिरी कहानी की तरफ, जो हमें सिखाती है कि कैसे हमारी कमियां, हमारी खामियां ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। ये कहानी है एक किसान और उसके दो घड़ों की। एक घड़ा बिल्कुल सही था, पर दूसरे में एक दरार थी। उस दरार की वजह से टूटा हुआ घड़ा हमेशा दुखी और शर्मिंदा रहता था कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। एक दिन उस टूटे घड़े ने हिम्मत करके किसान से माफी मांगी, लेकिन किसान ने मुस्कुराकर कहा, अरे, मुझे तुम्हारी इस दरार के बारे में पता था और मैंने जानबूझकर इसका इस्तेमाल कुछ बहुत खूबसूरत बनाने के लिए किया है।
जिस रास्ते पर टूटा घड़ा रोज पानी टपकाता हुआ जाता था, उस रास्ते का वो हिस्सा सुंदर रंग बिरंगे फूलों से खिल उठा था, जबकि सही घड़े की तरफ का रास्ता बिल्कुल बंजर था। घड़े की वही खामी उस रास्ते की सुंदरता का कारण बन गई। तो आखिर में ये सवाल बचता है, हमारी कौन सी दरारें, जिन्हें हम अपनी कमियां समझते हैं, वो असल में एक खूबसूरत बगीचा उगाने का इंतजार कर रही हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।